दूसरे कल्प का कारण बताता हूं कि भगवान पृथ्वी पर क्यों आए। ये जो तुलसी मैया रखी है, कोई बताए कि इनका पहले जन्म में क्या नाम था? बताइए। वृंदा। जो आप वृंदावन जाते हैं, इन्हीं के नाम पर पड़ा था वृंदावन। वहां पर पहले केवल तुलसी ही तुलसी का एक वन था, इन्हीं के नाम पर पड़ गया था वृंदावन। इनका विवाह एक असुरों के राजा के साथ हुआ था जिसका नाम था जलंधर। जलंधर को कोई देवता युद्ध में परास्त नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि जब जब जलंधर युद्ध लड़ता था तो वृंदा मां भजन करने बैठ जाया करती थी, और जब तक भजन करती थी जब तक जलंधर को कोई युद्ध में नहीं हरा सकता था। आज सारे देवता पहुंचे किसके पास? विष्णु भगवान के पास। जाकर बोले, प्रभु आप हमें जलंधर से बचाइएगा, वो हमें प्रताड़ित करता है, हमें मारने आ रहा है, उस दुष्ट को आप मारिएगा प्रभु। हरि ने कहा कि जाओ उसे युद्ध के लिए ललकारो, मैं पीछे पीछे आता हूं। सारे देवताओं ने जलंधर को युद्ध के लिए ललकारा, और जैसे ही जलंधर युद्ध करने चला तो वृंदा ने जीत का तिलक लगाया और बोली कि जब तक मैं भजन कर रही हूं आप जाकर देवताओं से लड़ो, तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। जलंधर युद्ध लड़ने गया, उसी बीच में विष्णु भगवान ने अपना भेष बदल लिया। किसका भेष बना लिया? जलंधर का भेष बना लिया, और जाकर वृंदा के पीछे जाकर खड़े हो गए भगवान और बोले, वृंदा अब मैं सारे देवताओं को परास्त कर कर आ गया हूं, अब तुम अपने भजन में से उठ जाओ। और जैसे ही वृंदा का ध्यान भजन में से हटा, उसी दौरान विष्णु भगवान ने अपनी उंगली से चक्र चलाया और बाहर जो जलंधर लड़ रहा था देवताओं से, उसकी गर्दन को काट दिया। एक थाल में सिर को सजा कर लाया गया जलंधर का। जैसे ही थाल में वृंदा ने देखा कि ये तो मेरे पति हैं, मेरे पति का शीश है, और एक तरफ मेरे पति जीवित खड़े हैं, वृंदा मां समझ गई मेरे साथ में छल हुआ है। और विष्णु भगवान को कहा कि आप अपने असली रूप में आइएगा, नहीं तो आज मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। विष्णु भगवान अपने असली रूप में आए, लेकिन यहां पर दर्शन करो, भगवान होने के बाद भी आज विष्णु भगवान का सिर शर्म के मारे नीचे झुका था। क्यों? क्योंकि मैं भगवान होकर भी, मैं नारायण होकर भी, जो पूरे जगत का पालनहार है, आज मैंने जलंधर का वध छल से किया है। वृंदा मां ने श्राप दिया, कहा कि जाओ तुमने मेरे पति को छल से मारा है, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम पत्थर के बन जाओ। और वही विष्णु भगवान उसी समय पत्थर के छोटे से शालिग्राम बन गए। जो आप अपने घर में काले से रखते हैं, वही शालिग्राम भगवान बन गए। नारद जी ने जाकर लक्ष्मी जी को बताया कि जल्दी चलो, भगवान तो पत्थर के बन गए। लक्ष्मी मां आई, वृंदा के चरणों में दंडवत प्रणाम कर कर बोली, मां हे वृंदा मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे पति को पुनः जीवित करो। वृंदा मां को दया आई और विष्णु भगवान का असली रूप में प्रकट कर दिया मां ने। उसी समय वृंदा ने अपने सीधे पांव के अंगूठे के नाखून से अग्नि जलाई और उसी अग्नि में अपने आप को भस्म कर लिया। और जो वृंदा की जो शरीर की जो राख बनी, उसी राख में से एक पौधे ने जन्म लिया जिसका नाम विष्णु भगवान ने तुलसी रखा कि आज से तुम्हारा नाम तुलसी होगा। और मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हारा विवाह मेरे अवतार के साथ यानी शालिग्राम के साथ ही होगा। इसीलिए जिनको बेटी नहीं होती, वो इस कन्यादान के भार को उतारने के लिए तुलसी मैया का विवाह जो एकादशी आती है उस पर शालिग्राम के साथ में विवाह कराया जाता है। और कहा कि ये मैं तुम्हें वचन देता हूं, जब तक तुम्हारा पत्र तोड़कर मेरे प्रसाद में नहीं मिलाया जाएगा, जब तक मैं उस प्रसाद को ग्रहण करने वाला नहीं हूं। इसीलिए यदि लड्डू गोपाल को घर में बिठाकर आप जल भी पिलाते हैं तो तुलसी का पत्र डाला जाता है, यही कारण है। ये भगवान के आने का दूसरे कल्प का कारण मैंने आपको सुनाया।